नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीसीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू के बाहर निकले हैं उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर गौरव चौरसिया है। सर, आप कहाँ से? मैं दतिया मध्य प्रदेश से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? ठीक रहा। अंदर का माहौल कैसा था? इधर का माहौल अच्छा है। एवरेजन कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? सॉरी, एवरेजन कितने टाइम तक रहा? मेरा करीब करीब 10 मिनट्स तक चला। सर, जैसे ही आप इंटरव्यू तो आपको पहला क्या क्वेश्चन मिला इंटरव्यू हॉल में? सबसे पहले तो मेरे से उन्होंने यही पूछा, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा और बोले आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आपने अभी तक इतनी जॉब निकली है उनके में अप्लाई क्यों नहीं किया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा। बाकी वो अधिकतर वो वर्किंग के बारे में ही पूछ रहे हैं और जो आपका एकेडमिक है उसके बारे में पूछ रहे हैं। अकेडमिक में क्या क्या क्वेश्चन बने सर आप? एकेडमिक में हॉस्पिटल मैनेजमेंट से संबंधित था। जैसे कोई क्वेश्चन? जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था स्क्रीनिंग और गाइडेंस में क्या अंतर होता है, और उन्होंने मुझसे पूछा था टेंडर प्रोसेस जेम पोर्टल के बारे में पूछा था उन्होंने। तो इसी तरह के उन्होंने प्रैक्टिकल पर कुछ क्वेश्चन पूछे थे। थियोरिकली कोई क्वेश्चन दिया गया, कोई केस सिनेरियो वगैरह? नहीं, केस सिनेरियो उन्होंने कोई भी नहीं पूछा था। उन्होंने मतलब एक आप यही सोच सकते हैं कि आप अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखेंगे तो कोई योजना के स्तर पर आप क्या उस पर क्रियान्वयन कर सकते हैं। सर, इनके अलावा टेक्निकली कोई क्वेश्चन बना क्या? टेक्निकली वही हो जाता है जो मतलब आपके डेफ में है। आप अगर वर्किंग है, एक्सपीरियंस है, तो वही आपके लिए टेक्निकल हो जाता है कि फिर वो उसी दिशा में ले जाते हैं उसको। जैसे आपके वर्किंग से कोई क्वेश्चन बना सर? मेरी वर्किंग से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एनएचएम से क्वेश्चन पूछा उन्होंने। और मेरी प्रायर इंडस्ट्री है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। और उन्होंने मुझसे आदिवासी एरिया में सबसे स्वास्थ्य समस्या क्या है उसके बारे में पूछा। तो मेजर स्वास्थ्य समस्या जो है उससे जैसे सिकल सेल एनीमिया है, तो फिर उन्होंने फिर मुझसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछा और उसके मैनेजमेंट के बारे में पूछा। इनके अलावा जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से संबंधित? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से संबंधित उन्होंने एसओपी ही पूछी कि आप जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको कैसे लागू करेंगे, इसके बारे में पूछा। इसके अलावा जैसे एनएबीएच वगैरह से संबंधित कोई क्वेश्चन? एनएबीएस से तो उन्होंने मतलब यही है कि मानक सुधार वगैरह, वो एनएबीएस तो आ ही जाता है उसमें, क्योंकि मेरे आंसर में एनएबीएच आया तो उन्होंने मुझसे एनएबीएच के बारे में पूछा। अच्छा, पूछ लिया था जी। सर। इनके अलावा और कोई जैसे फायर सेफ्टी वगैरह? फायर सेफ्टी वगैरह में उन्होंने मुझसे पेशेंट के बारे में पूछा था कि आप पेशेंट की सेफ्टी के लिए या उसके लिए क्या काम करते हैं। तो पेशेंट सेफ्टी का मतलब उसको आप हेल्थ केयर सेक्टर में उसको अगर सही सर्विस सही टाइम से आप दे रहे हैं उसको, तो ये भी उसका एक पेशेंट सेफ्टी है, मतलब उसके अधिकारों की रक्षा है। आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली यदि अगर हॉस्पिटल उसको दे रहे हैं तो ये भी उसके अधिकारों की और पेशेंट सेफ्टी में ही आता है। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह ये सब ऐसे उसके बारे में पूछा था। फायर सेफ्टी का अलग से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो फायर सेफ्टी इसी में आ गया था कि हम मतलब हॉस्पिटल ही इस मैनर में बनाते हैं कि उनकी सुरक्षा बनी रहे, और वो फायर सेफ्टी में आता है। तो सर, इस तरह गुणवत्ता सुधार को लेकर कोई क्वेश्चन बना आपसे? गुणवत्ता सुधार तो मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो पूरा ही गुणवत्ता सुधार पे है, तो सारे ही क्वेश्चन गुणवत्ता सुधार पे थे। इनके अलावा कोई इमरजेंसी वगैरह, जैसे कैजुअलिटी में कोई इमरजेंसी केसेस वगैरह आते हैं उसको कैसे हैंडल करेंगे? उस बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन बना? इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह? इन्फेक्शन कंट्रोल में वही उन्होंने पूछा ना, वो इसके उसी अलावा में डिजास्टर मेरे मैनेजमेंट एक दो वगैरह? क्वेश्चन में सारी चीज़ें उनके आंसर में मेरी कवर हो गई ना, तो फिर उन्होंने अलग से उसके बारे में नहीं पूछा। मतलब जो आपने आंसर दिया था उसी में सारी चीजें कवर हो गई जहाँ वो पूछना चाह रहे थे वो? जी, जो पूछना चाह रहे थे उसको कवर हुआ, तो फिर उन्होंने दोबारा से मुझसे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।